तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो यहाँ बताना है कितने के बराबर यह मान आएगा। तो पहला दिया गया इसमें विकल्प में साइन 60 अंश है, कास 60 अंश है, tan 60 अंश है और साइन 30 अंश है। इसमें से बताना है कि ये कितने के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर ये जो है यहाँ हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ जो प्रश्न जो देखे हैं, प्रश्न यहाँ जो लिखा गया है इसी प्रश्न को यहाँ नोट किया गया है और नोट करने के बाद से जो है यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो मान दिया गया है, पहले इसको यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इसको मान को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या है, 2 है, tan है और क्या है 30 अंश है, बटा है 1 है, प्लस है tan स्क्वायर जो है 30 अंश है। तो समझ में आ रहा होगा कि यह कहाँ से नोट किए हैं, जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को यहाँ पे क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। अब ये tan 30 का मान क्या होता है ये बताया जा चुका है। यदि उस मान को आप नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न को हल करने में दिक्कत होगा, इसलिए पिछले वीडियो में जो है ये मान बताया गया है, ये मान को देख लीजिए। यहाँ tan 30 अंश का अगर मान आपको नहीं मालूम होगा तो यहाँ देखेंगे tan 30 अंश का मान क्या है। तो tan 30 अंश का मान 1 जो है करनी में 3 है। तो इस जो मान को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या आप नोट किए होंगे तो आप लोग को याद भी होगा। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप लोग tan 30 अंश का मान देखे हैं कितना था, 2 यहाँ 2 उतार देंगे और tan 30 अंश का मान क्या है, 1 जो है करनी 3 है। ये किसका मान है, tan 30 अंश का मान है। फिर लिखेंगे यहाँ पर बटा हो जाएगा, बटा हो गया और 1 प्लस जो है और tan 30 अंश का मान, तो tan 30 अंश का मान यहाँ पर भी लिखेंगे 1 जो है करनी में 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 का नम क्या हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा, करनी में जो है 3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग से इसका करनी हटा दीजिए 3 हो जाएगा, वर्ग से करनी हट गया। तो समझ में आ रहा हो कैसे इसको हल किया जा रहा है। पुनः यहाँ बराबर करेंगे और 2 बटा जो है करनी में क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, बटा हो गया, 3 1 का नम 3, 3 में 1 जोड़ लीजिए, 3 1 3, 3 1 के 9 4, 4 बटा जो है 3 हो जाएगा। अब ये 4 बटा 3 जो देख रहे हैं, 3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच में आ जाएगा। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा तो 2 तिहाई क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 बटा हो जाएगा और 4 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, करनी में जो है 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 होता है और 2 दूना 4 होता है। अब ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे 3 बचा है और नीचे जो बचा है 2 करनी में 3 बचा है। तो अब इस 3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 के स्थान पर करनी में 3 गुणे करनी 3। अब बताइए 3 तरीके का होता है 9 और करनी में 9 का मान क्या होता है, 3 होता है। तो इस 3 के स्थान पे हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे जो है करनी में 3 लिख सकते हैं। बटा में क्या है, तो बटा में बताइए क्या है, 2 है और करनी में जो है 3 है। अब ये करनी 3 से करनी 3 कट गया। अब बताइए बचेगा क्या, तो बचा क्या, ऊपर देखिए क्या बचा है, तो ऊपर जो है करनी 3 बचा है और नीचे क्या है 2 बचा है। अब ये करनी 3 बटा 2 जो है किसका मान है, तो यहाँ पे थोड़ा 4 विकल्प दिया गया है। अब चारों विकल्प में थोड़ा देख लिया जाए, ये साइन 60 है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो करनी साइन 60 अंश का मान करनी में 3 बटा 2 होता है और कास 60 अंश का मान 1 बटा 2 होता है, tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है और साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 होता है। तो बताइए ये मान जो निकला ये किसका मान निकला है, तो करनी 3 बटा 2 जो है ये साइन 60 अंश का मान है। किसका मान है, साइन, यहाँ लिख देंगे साइन 60 अंश का मान है। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे विकल्प जो सही हुआ है, विकल्प पहला जो है ए जो है सही है, विकल्प ए सही है। और ए में क्या है, तो साइन 60 अंश है। तो पहला विकल्प आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा विकल्प।
तो अब प्रश्न नंबर जो इसका दूसरा का जो है दूसरा जो प्रश्न क्या है, 2 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश है बटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश है बराबर। और यहाँ बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ 4 जो है यहाँ विकल्प दिया गया, इसमें से बताना कौन सही है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। तो हल में नोट करने वास्ते क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या है 45 अंश है बटा है 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर क्या है 45 अंश है। तो अब यहाँ पर टेन 45 अंश का आप मान नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टेन 45 अंश का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, टेन 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 माइनस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग कर लेंगे। पुनः यहाँ 1 प्लस जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 का वर्ग हो जाएगा। तो बताइए 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग जो है 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो बराबर कर लेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, बटा में नीचे होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 में से 1 चला जाए तो क्या बचेगा, 0 बटा 2 और 2 में जब 0 का भाग कर देंगे तो मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बताइए जब 2 में 0 का भाग करेंगे तो 2 शून्य आ जाएगा। तो इसमें शून्य कितने नंबर पर है देखेंगे तो शून्य कहाँ पे है, देखिए डी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प जो है, विकल्प जो इसमें कौन सही है, तो विकल्प डी जो है सही है, विकल्प डी। और क्या सही है, 0। तो विकल्प डी जो है ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। तो समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है, साइन 2a बराबर दिया गया है 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चारों ऑप्शन जब इसमें रखा जाएगा तो कितने अंश पे जो है दोनों मान आपस में क्या जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद यहाँ देखेंगे पहले जो प्रश्न में दिया गया पहले इसको नोट कर लेंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है क्या, साइन 2a क्या है, साइन 2a कितने के बराबर है, तो 2 साइन a दिया गया है। अब यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में से जो है बारी बारी से रख करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने अंश पे ये दोनों मान आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो अगर a बराबर हम 0 रखते हैं, a बराबर क्या रखते हैं, 0 अंश रखने पर, तो जब 0 अंश रखेंगे तो रख करके हल करेंगे, देखेंगे कितना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे साइन हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का मान क्या रखना है, 0 अंश रखेंगे, बराबर हो गया 2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 2 शून्य क्या हो जाएगा, 0। तो साइन क्या बन जाएगा, 0 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ बनेगा साइन 0। तो अब बताइए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। 2 हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर 2 शून्य 0 आ गया। मतलब जो है 0 रखने पर ये दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब यहाँ अगर यहाँ पे 30 अंश रखा जाए, यहाँ पे 30 अंश, तो 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ साइन 60 अंश का मान रखेंगे और यहाँ a का मान जो है 30 रखेंगे, तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आ सकता है। मतलब 30 अंश पर भी नहीं आ सकता है, 45 अंश पर भी बराबर नहीं आएगा और 60 अंश पर के मान दोनों अगर पक्ष में रखते हैं एक जगह पे तभी बराबर नहीं आएगा। तो बराबर कितने अंश पे आया है, 0 अंश पर आया है। तो अब यहाँ लिख लेंगे विकल्प कौन सही है, तो लिखेंगे विकल्प नंबर जो है विकल्प ए सही है, विकल्प ए। और ए में क्या सही है, 0 अंश सही है। क्या सही है, 0 अंश। तो समझ में आ गया होगा। तो अब लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 4। तो अब यह प्रश्न को देख लेंगे ध्यान से। tan क्या है, tan जो है 30 अंश है, tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और कितने की ये बराबर होगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से इस प्रश्न को पहले नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न क्या है, तो लिखेंगे आपका 2 है और क्या है, tan जो है 30 अंश है बटा है 1 माइनस जो है tan स्क्वायर 30 अंश है। अब इसमें मान को रखेंगे तो 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे और tan 30 अंश का मान जो है आप लोग जानते हैं, tan 30 अंश का मान बताया जा चुका है। tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टा जो है करनी में 3 होता है, पूरे का बटा 1 माइनस 1 बट्टा जो है करनी में 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ tan 30 अंश का मान जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नीचे जो है दोनों जगह पे जो है tan 30 अंश का मान को क्या किया गया है,
रख लिया गया है। अब यहाँ 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 का नम क्या हो जाएगा, 2 1 का नम 2 बटा जो है करनी में जो है 3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, वर्ग से कनी हटा देंगे तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब 3 1 का नम 3, 3 में से घटा देंगे 2 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 बटा जो है करनी में 3 ऊपर अंश में है बटा हो गया, 3 1 का नम 3, 3 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 बटा 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है नीचे वाला जो है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा और यह आ जाएगा बीच में। तो ये सबसे ऊपर जब जाएगा तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बटा हो जाएगा। बटा होने के बाद से अब यह 2 करनी 3 हो जाएगा, 2 का गुणा जो है करनी 3 में करेंगे तो क्या बनेगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा। अब ये 2 से जो है 2 से 6 को काट सकते हैं, 2 से 6 काटेंगे कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 बटा करनी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इस 3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 गुणे करनी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिकी 9 और करनी 9 का मान क्या होता है, तो 3 होता है। बटा में क्या हो जाएगा, करनी 3 होगा, करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा, सिर्फ करनी में 3 बचेगा। क्या बचेगा, करनी में 3। तो अब करनी 3 बच गया। अब ये जो करनी 3 बचा तो ये कितने अंश का मान है और किसका मान होगा, तो यहाँ जो दिया गया है पहले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ऑप्शन क्या है, cos 60 है, तो बताइए cos 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है और sin 60 का जो होता है करनी में 3/2 होता है। tan 60 का मान करनी में 3 होता है और sin 30 का तो 1/2 होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा, tan 60 अंश होगा, क्योंकि tan 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे tan 60 अंश होगा, tan क्या हो जाएगा, 60 अंश का मान करनी 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे विकल्प कौन सही है, तो विकल्प जो है सी सही है और सी में क्या है, तो tan 60 अंश जो है मान क्या है, सही है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है इसमें सही है, कौन से विकल्प जो है इसमें सही है। तो अब यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ पे प्रश्न को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो क्या है, 9 है, सेक स्क्वायर जो है आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस जो है 9 जो है tan स्क्वायर जो है ए हो जाएगा। अब इसमें से ध्यान से देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 9, दोनों में क्या है 9। अब यहाँ 9 जो है कॉमन कर लेंगे। अब ये दोनों में से 9 को बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा, माइनस बचेगा और यहाँ क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए बचेगा। तो इसमें से बाहर कौन हो गया, 9 को क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। अब ध्यान से देखिए ये सूत्र बन गया। तो अभ्यास चालू करने से पहले तो सूत्र आपको बताया गया था कि सूत्र को पहले 60 स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ सूत्र आप लोग यहाँ कौन सा सूत्र लागू करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बराबर 1 होता है। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 होता है। तो यहाँ बगल में जो है सूत्र को भी लिख लीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 होता है। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, यहाँ बराबर कर लेंगे और यहाँ भी बराबर कर लेंगे 9। तो ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ए दिया है, माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब ये है, मतलब यहाँ पर ए बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा थीटा बराबर, मतलब यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का कोण भी क्या है, थीटा है। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ 1 लिख देंगे और 9 में 1 का गुणा कर लेंगे तो 9 1 का नम क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर बी जो है यहाँ सही है। तो यहाँ लिख लेंगे विकल्प, लिखेंगे विकल्प जो है क्या है, विकल्प बी जो है क्या है, सही है। विकल्प बी यहाँ लिख लेंगे बी और यहाँ लिख लेंगे विकल्प बी जो कितना है, विकल्प बी बराबर क्या है, 9 क्या है, सही है। तो इसमें विकल्प में देखिए 9 आया है, बी में 9 आया है, तो विकल्प बी बराबर क्या कर लेंगे, 9 सही है। तो समझ में आ गया होगा कि 4 का ये पहला प्रश्न था। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर इसका दूसरा। तो प्रश्न नंबर 2 जो है क्या है,
तो 4 का ये दूसरा प्रश्न है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कास काट थीटा माइनस जो है कोसेक थीटा है और ये बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन जो है इसमें विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल और हल में जो है यहाँ पर पहले प्रश्न को करेंगे नोट। तो प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस जो है क्या है टेन थीटा है और क्या है प्लस जो है सेक थीटा है और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस जो है काट थीटा है माइनस जो है क्या है कोसेक जो है थीटा है। तो यहाँ पर जो है सूत्र लागू किया जाएगा। तो यहाँ बगल में जो है सूत्र अगर लिखना चाहें तो आप सूत्र को लिख सकते हैं। अब यहाँ टेन का सूत्र लागू करेंगे, सेक का सूत्र लागू करेंगे, काट का सूत्र लागू करेंगे और कोसेक का सूत्र लागू करेंगे। मतलब यहाँ पर 4 सूत्र जो है लागू होगा। तो ये 4 सूत्र जो है आप लोग नोट किए भी होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिएगा कि अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस ये टेन को बदल देंगे। तो टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटा क्या होता है काश थीटा है। यह जो है शुरू में जो वीडियो में जब वीडियो चालू किया गया था मतलब ये प्रश्न जब चालू किया गया था तो सूत्र को बताया गया है। तो आप लोग सूत्र अगर नोट नहीं किए होंगे तो पहले सूत्र वाला जो वीडियो को देख करके पहले नोट कर लीजिए। जब सूत्र आपको याद रहेगा तभी प्रश्न हल करने में क्या होगा आसानी होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे प्लस। अब सेक का सूत्र क्या होता है तो सेक का सूत्र 1 बटा क्या होता है काश थीटा होता है। तो अब यहाँ पे क्या किया है टेन को जो है सूत्र लिखे हैं और यहाँ सेक का लागू कर दिए हैं। अब यहाँ पर आएंगे 1 प्लस जो है अब यहाँ किसका सूत्र लागू करेंगे काट का। तो काट का क्या होता है कास होता है बटा में क्या होता है साइन होता है। मतलब टेन का जो सूत्र है और काट का सूत्र एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। कोसेक का क्या होता है तो 1 बटा जो है साइन होता है। तो यहाँ पर कितने फार्मूला लागू किया गया 4 फार्मूला जो है यहाँ पर लागू किया गया। अब यहाँ देखेंगे दोनों का हर क्या है बराबर है। यहाँ पर भी देखेंगे दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बराबर करेंगे और यहाँ बराबर करके क्या लिखेंगे अब यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस क्या बनेगा काश थीटा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा बटा जो है साइन थीटा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या दोनों का जब हर बराबर हो तो कास लिख देंगे और यहाँ दोनों का हर बराबर है तो साइन लिख लेंगे। अब ये कास का गुणा 1 में करके इसको जोड़ करके बटा कर लेंगे, साइन का गुणा 1 में करके जोड़ करके बटा कर लेंगे। तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा कास में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा कास थीटा हो जाएगा प्लस जो है साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस जो है 1 हो जाएगा बटा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे काश थीटा और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा काश थीटा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा बटा जो है साइन थीटा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि ये कास में क्या किए हैं 1 में गुणा किए हैं जोड़ करके बटा किए हैं, साइन का गुणा 1 में गुणा करके इसको जोड़ करके बटा कर दिए हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कास प्लस साइन है और यहाँ साइन प्लस कास है तो इसको सीधा कर सकते हैं। सीधा मतलब जो है यहाँ साइन को आगे लिख सकते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस क्या बनेगा काश थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 कोष्ठक बंद कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस काश थीटा माइनस 1 बटा कास में साइन का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा कास थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। कास का गुणा किस में करेंगे साइन में तो क्या बनेगा कास इंटू साइन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, इसको टोटल ए कहेंगे ए प्लस बी, इसको कहेंगे ए माइनस बी। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि एक कोष्टक में अगर यहाँ फार्मूला लिखना चाहे तो यहाँ लिख लीजिएगा कि एक कोष्टक में अगर ए प्लस बी हो और दूसरे कोष्टक में क्या है ए माइनस बी हो तो फार्मूला क्या होता है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो तो इसका फार्मूला जो है होता है ए स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर है। थोड़ा यहाँ जगह कम है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, क्या सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो यहाँ इसको हम टोटल इसको कहेंगे ए, यहाँ तक ए कहेंगे इसको बी कहेंगे, यहाँ तक ए कहेंगे माइनस इसको बी कहेंगे। तो ए के जगह पे क्या दिया गया तो ए के जगह पे साइन थीटा प्लस काश थीटा ए के जगह पर और बी के जगह पे 1 है। फिर यहाँ पर ए का मान है या बी का मान है तो यहाँ सूत्र बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ ए के जगह पे क्या है तो ए के जगह पे देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा प्लस
काश थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, ए का वर्ग हो गया, माइनस बी का मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे, काश थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ये किसका बनेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा, बटा में क्या बना, काश थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab सूत्र होता है। अब इस सूत्र से इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पे इसके नीचे तोड़ेंगे इसको सूत्र को। तो अगर यहाँ सूत्र भी लिखना चाहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो यहाँ एक इसका ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अब ए का वर्ग मतलब क्या बनेगा, साइन का वर्ग हो जाएगा, बी का मतलब क्या होगा, कास का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, प्लस 2 बनेगा, ए का मान साइन हो जाएगा, और बी का मान जो है काश थीटा हो जाएगा। मतलब ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2 ए का मान, ये बी का मान, ए का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है, बटा जाएंगे। नीचे क्या है, तो नीचे क्या है, काश थीटा है, और इंटू क्या है, साइन थीटा है। अब ध्यान से देखिए, एक फार्मूला और बन गया। अब ये फार्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ 1 लिख लीजिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा, और यहाँ क्या है, माइनस जो है 1 है, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या था, काश थीटा था, और नीचे इंटू क्या, बगल में क्या है, साइन थीटा है। तो यह एक कैसे बना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए, और 1 से 1 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर बचिएगा क्या, ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू क्या हुआ, काश थीटा, और बटा में क्या है, काश थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन से साइन को काट दीजिए, काश से काश को काट दीजिए, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 जो है कटने के बाद से 2 आ गया। तो विकल्प कि कौन सा सही होगा, क्योंकि 2 जो है विकल्प सी में दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प जो है 2 जो है किस में है, विकल्प सी, और सी में क्या है, 2 जो है क्या है, सही है। तो आप लोग विकल्प नोट किए होंगे, तो विकल्प देख लीजिएगा, विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प सी है, और सी में क्या है, 2 जो है सही है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो है पहला और दूसरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, पहला मान है सेक ए, दूसरा साइन ए, कोसेक ए, कासे। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल करने के बाद से जो है इस प्रश्न को यहाँ करेंगे नोट। तो क्या होगा, यहाँ पर सेक ए हो जाएगा, प्लस क्या है, टेन ए है, और यहाँ बगल में इंटू कर लेंगे, इंटू क्या है, 1 माइनस जो है साइन ए है। तो अब यहाँ पर जो है 2 सूत्र लागू करेंगे, सेक का सूत्र और टेन का सूत्र लागू कर लेंगे। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, तो सेक का होता है 1/का से होता है, क्या होता है, 1/का से, और टेन का क्या होता है, साइन बट्टा क्या होता है, का से। तो यहाँ 2 सूत्र लागू कर लिए, सेक का सूत्र लागू किए और टेन का लागू किए, और 1 माइनस जो है यहाँ पर साइन ए को क्या करेंगे, नोट कर देंगे। इसको जो है नीचे क्या करेंगे, नोट कर लिया जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस जो है साइन ए हो जाएगा, और बटा में क्या है, बटा में हो जाएगा यहाँ पर कास ए हो जाएगा, और यहाँ कोष्टक बंद कर लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस जो है साइन ए हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सूत्र बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में अगर a प्लस बी हो और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो, तो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये अब इसको a मान लीजिए
प्लस इसको बी मान लीजिए, इसको ए मानिए, माइनस इसको बी मान लीजिए। तो अब बताइए ए के जगह पे क्या दिया गया है, तो ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का वर्ग कर लेंगे माइनस जो है साइन का वर्ग कर लेंगे, मतलब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। और बटा में क्या है, तो बटा में क्या है, तो देखेंगे कास ए है, तो कास ए को नीचे नोट कर लेंगे। अब बताइए ए का वर्ग क्या होता है, तो ए का वर्ग 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। बटा में क्या होगा, बटा में जो है हो गया यहाँ पर कास ए, तो ए का वर्ग 1 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कास ए। तो यहाँ पर अब सूत्र बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा होता है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोग सूत्र ये जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा बटा और नीचे क्या है, कास ए है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कास ए इंटू कास ए लिख सकते हैं, 2 बार लिख देंगे बटा जो है क्या लिखेंगे, कास ए होगा। अब एक कास से जो है एक कास को क्या करेंगे, काट देंगे। अब बचेगा क्या, तो बचेगा कास ए। तो अब देखेंगे कास ए किस ऑप्शन में है, तो कास ए यहाँ पे देख लीजिए 4 विकल्प में से जो है यहाँ देखेंगे कास ए, देखिए डी वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि डी में जो है कास ए दिया गया है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ कास को 2 बार लिख देंगे और यहाँ पे एक कास को क्या करेंगे, काट देंगे। अब कास से कास को जो कट गया तो बचेगा कौन सी, कास ए। तो अब यहाँ लिख लेंगे विकल्प, विकल्प कौन सही है, तो लिखेंगे विकल्प नंबर जो है डी सही है, विकल्प डी। और डी में क्या सही है, कास ए सही है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन इसका है चौथा। तो चौथा प्रश्न क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए जो है बराबर है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन जो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इस प्रश्न को करेंगे यहाँ पे नोट। 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस जो है काट स्क्वायर ए। तो अब ध्यान से देखिए ये दोनों क्या है, फार्मूला है। अब ये फार्मूला बताया गया है 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। और 1 प्लस जो है काट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, तो 1 प्लस जो काट स्क्वायर थीटा जो होता है वह कोसेक स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों फार्मूला है। अब ये दोनों फार्मूला पे इसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया गया है, सेक स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, नीचे जो है 1 प्लस काट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। पुनः जो है सूत्र बन गया। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का पुनः यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा जो है काश थीटा होता है, 1 बटा क्या होता है, काश थीटा होता है। किसका सूत्र है, सेक थीटा का सूत्र क्या है, 1 बटा काश थीटा होता है। और कोसेक का क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है 1 बटा जो है साइन थीटा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ 2 फार्मूला लागू किया जाएगा, साइन का और किसका, सेक का। यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक का लागू करेंगे और कोसेक का, 2 सूत्र यहाँ लागू कर देंगे। सूत्र लागू करने के बाद से जो आंसर आएगा देखा जाए क्या आएगा। तो यहाँ सेक को बदल देंगे 1 बट्टा जो है कास, कास स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बटा कर लेंगे। और यहाँ पर कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा जो है साइन स्क्वायर लिख लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, 1 बट्टा कोसेक स्क्वायर बट्टा 1 बट्टा जो है साइन स्क्वायर। ये जो नीचे है वह कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा और यह 1 में गुणा कर लेंगे। तो साइन में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा, और 1 में कास का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, कास स्क्वायर थीटा। तो साइन बटा कास, ध्यान दीजिएगा साइन बटा जो है कास जो है ये किसका सूत्र है, तो साइन बटा जो कास है, साइन ऊपर हो और कास जो है नीचे हो, तो यह सूत्र होता है टेन का। किसका होता है, टेन का। तो यहाँ बगल में फार्मूला को भी लिखते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा जो है कास स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह बनेगा टेन स्क्वायर थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ थीटा मत लिखिएगा, यहाँ ए लिखते चले आइएगा, क्योंकि प्रश्न में जो है ए दिया गया है
तो यहाँ ए बनाते चले आइएगा, ए है और यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ थीटा के जगह पे प्रश्न में ए दिया गया है तो यहाँ आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर आ गया। तो विकल्प में देखेंगे विकल्प कौन सही है, तो विकल्प नंबर देखिए डी जो है सही है। डी में क्या है, tan स्क्वायर ए है। तो यहाँ लिख लेंगे विकल्प नंबर डी जो है सही है। तो विकल्प और यहाँ लिखेंगे डी, और डी में क्या सही है, तो tan स्क्वायर ए जो है सही है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा।